हेलो बच्चों। आज जो है हम लोग बीएससी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाला है, लाइफ साइकिल, है ना। एलगी के एग्जांपल के साथ आपका जो सेम फर्स्ट है, फर्स्ट सेमेस्टर जो है उसके अंदर एलगी टॉपिक दे रखा है। उस टॉपिक के अंदर ही आपको लाइफ साइकिल पढ़ना है, वो भी, और इस बार के लिए इंपॉर्टेंट भी है, लाइफ साइकिल से क्वेश्चन आना, है ना। तो हम लाइफ साइकिल समझने वाले हैं एलगी के एग्जाम्पल के साथ में, लाइफ साइकिल कंप्लीट समझने वाले हैं। तो लाइफ साइकिल समझने से पहले हम कुछ चीज ऐसी हैं जो समझेंगे तभी लाइफ साइकिल हमें समझ में आएगा। तो कुछ बेसिक चीज हम समझने वाले हैं। देखो, आप ध्यान से देखना, बेसिक चीज क्या है वो ध्यान से समझना। कि मैं आपको सिंपल से एक सेल बताता हूँ कि ये कोई सेल है, मान लो ह्यूमन बीइंग की ही सेल है। तो ये 2n सेल होती है। नॉर्मली कैसी होती है? 2n सेल होती है, यानी कि इसके अंदर ह्यूमन बीइंग के केस में 2n सेल, मान लो कोई भी एक 2n सेल है। ह्यूमन बीइंग के केस में इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 क्रोमोसोम होंगे। क्रोमोसोम, हिंदी में क्रोमोसोम को कहते हैं गुणसूत्र। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? हिंदी मीडियम वाले भी हमारे टारगेट पर हैं। देखो, मैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों को समझा रहा हूँ, सॉरी। तो अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है तो वो भी स्टेशनल है, उसका भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और इंग्लिश मीडियम का तो देखो, इंग्लिश मीडियम में तो सब कुछ लिखा हुआ मिल ही जाएगा आपको नोट्स में, और हिंदी मीडियम का मैं हिंदी में लिखता चलूंगा साथ में आपके, ठीक है। तो उसको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मान लो कोई एक 2n सेल है, ह्यूमन बीइंग के केस में से 2n = 46। ऐसे कैसे अलग अलग प्लांट्स में भी 2n का मतलब अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, लेकिन 2n का मतलब है उसके अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, है ना। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर एक सेट कितना? 46 क्रोमोसोम, यानी कि वन सेट कितना होगा? 22 प्लस एक्स, और दूसरा क्या होगा? 22 प्लस एक्स या वाई, ठीक है ना। तो ये भी ये एन और ये भी एन, ठीक है। अगर किसी सेल के अंदर ये अकेला सिर्फ ये एक सेट ही प्रेजेंट है दोनों में से, ठीक है, तब उस सेल को हम बोलेंगे हैप्लॉइड। क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड, ठीक है, या अगुणित। उसको क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड या अगुणित। और अगर किसी सेल के अंदर ये दोनों का दोनों ही सेट प्रेजेंट है, जैसे कि इसमें, तो इस प्रकार के सेल को बोलेंगे डिप्लॉइड। क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड, या इसको बोलेंगे द्विगुणित। क्या बोलेंगे? द्विगुणित बोलेंगे इसको, द्विगुणित, ठीक है, इसको बोलेंगे द्विगुणित। बात समझ में आ रही क्या? है ना। यानी कि डिप्लॉइड शब्द आपको समझ में आ गया ना। डिप्लॉइड, डिप्लॉइड का मतलब नंबर ऑफ 2 क्रोमोसोम सेट, 2 क्रोमोसोम सेट प्रेजेंट इन ए सेल। एक ही सेल के अंदर 2 क्रोमोसोम या गुणसूत्रों के सेट अगर उपस्थित है तो उसे डिप्लॉइड या द्विगुणित कोशिका का या सेल कहेंगे। और अगर उस सेल के अंदर एक ही क्रोमोसोम का सेट उपस्थित है तो उसे हैप्लॉइड या अगुणित कोशिका कहेंगे। भाई हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान दें, साइंस में आपको हिंदी मीडियम के अंदर अच्छी सी बुक्स भी अवेलेबल नहीं है। तो आपको अल्टीमेटली जाना तो इंग्लिश मीडियम में ही है, आपको इंग्लिश मीडियम का ही बनना है। तो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों बता रहा हूँ। तो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी याद करने की कोशिश करें। जो पुरानी हिंदी में याद है वो तो ठीक है, जो भी नया कुछ भी याद करें तो आप इंग्लिश में ही याद करेंगे, हिंदी में याद नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे आप भी इंग्लिश मीडियम के बन जाओगे, सारा इंग्लिश वाला आपको समझ में आने लग जाएगा। आप समझो, ये जो डिप्लॉइड सेल लिखा है हमने, जो डिप्लॉइड सेल है, अगर इस डिप्लॉइड जो है, इस डिप्लॉइड सेल जर्मिनेट होकर इससे अगर नया प्लांट बन सकता है, और जो हैप्लॉइड है ये भी जर्मिनेट होकर नया प्लांट बन सकता है, ठीक है। तो अब डिप्लॉइड सेल अगर जमीन नया प्लांट बनाती है तो पूरा पूरा प्लांट भी कैसा होगा? डिप्लॉइड ही होगा। क्यों? डिप्लॉइड सेल से बनेगा तो डिप्लॉइड ही होगा, और हैप्लॉइड सेल से बनेगा तो हैप्लॉइड ही होगा, ठीक है। अच्छा, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बना कैसे? जैसे मान लो ये 2n सेल है, तो इसमें मियोसिस होगा। कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस। मियोसिस को हिंदी में कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों के या क्रोमोसोम के नंबर आधे हो जाए। क्या हो जाते हैं? आधे। मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन, सब इसी को कहते हैं। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। ये तो थी डिप्लॉइड, ये तो थी डिप्लॉइड, ठीक है, ये तो थी डिप्लॉइड, और ये हो गई आपकी हैप्लॉइड। और समझ में आई आपको हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कैसे बनी? समझ में आई क्या आपको? आपको समझ में आया क्या हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कैसे बना? हाँ, ठीक है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कैसे बना आपको समझ में आना जरूरी है। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कैसे बना कि जब डिप्लॉइड सेल में मियोसिस हुआ तो उससे हैप्लॉइड सेल बनी।
ठीक है। तो अगर ये हैप्लॉइड सेल से अगर कोई प्लांट बनता है, डिप्लॉइड सेल से अगर कोई प्लांट बनता है तो पूरी प्लांट बॉडी ही डिप्लॉइड होगी, और अगर हैप्लॉइड सेल से कोई प्लांट बनता है तो पूरी प्लांट बॉडी ही हैप्लॉइड होगी। बात समझ में आ रही? अभी जो हैप्लॉइड से जो प्लांट बना है, ठीक है, इस हैप्लॉइड से जो प्लांट बना है ना, अब इसका क्या होगा कि जो हैप्लॉइड से नया प्लांट बनता है इसको बोलेंगे गैमेटोफाइट। क्या बोलेंगे? गैमेटोफाइट। देखो फाइट शब्द जहां भी आ जाए, फाइट शब्द का मतलब यही होता है प्लांट्स। क्या होता है? प्लांट्स। प्लांट से रिलेटेड होता है फाइट शब्द जहां भी आ जाए। और गैमेटो का मतलब होता है गैमिट शब्द से, इस शब्द से लिया हुआ गैमिट। गैमिट कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, इसलिए इस प्लांट को क्या बोलेंगे? गैमेटोफाइट कहेंगे। ठीक है। और जो डिप्लॉइड प्लांट है, इस डिप्लॉइड प्लांट से अगर कोई नया प्लांट बनता है, डिप्लॉइड से अगर नया प्लांट बनता है तो इसको बोलेंगे स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट। ठीक है। तो स्पोरोफाइट को हिंदी में कहते हैं बीजाणुद्भिद। क्या कहते हैं? बीजाणुविद। बीजाणुद्भिद यानी स्पोरोफाइट, और गैमेटोफाइट को हिंदी में कहते हैं युग्मकोद्भिद। अब हिंदी मीडियम वाले देखो, मेरी तो सलाह यही है कि आप हिंदी में याद ना करें, आप हिंदी में ही लिख लें इसको। जैसे गैमेटोफाइट को ऐसे लिखें, गैमेटोफाइट ऐसे लिखें, और स्पोरोफाइट को आप ऐसे लिखें, स्पोरोफाइट। तो आपका इंग्लिश की स्पेलिंग भी याद नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, और आपकी टर्मिनोलॉजी भी इंग्लिश में बन जाएगी। ठीक है। इस स्पोरोफाइट का जो प्लांट देखो, ये स्पोरोफाइट प्लांट बना, इसे कैसे बना? स्पोरोफाइट। जो स्पोरोफाइट प्लांट है पूरा पूरा डिप्लॉइड होता है, 2n होता है, और ये गैमेटोफाइट प्लांट जो है ये हैप्लॉइड होता है, ये हैप्लॉइड होता है। ठीक है। सारी सारी सेल हैप्लॉइड होगी। अब किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल में कौन सी स्टेज डोमिनेट है, कौन सी स्टेज डोमिनेट नहीं है, पूरे जीवन चक्र, पादप का पूरा जीवन चक्र देखो, समझा जीवन चक्र क्या? वापस मैं समझा रहा हूं आपको। जैसे मान लो कोई एक प्लांट है, ये है प्लांट। ठीक है। इस प्लांट के अंदर सबसे पहले एक डिवीजन होगा, मियोसिस होता है नॉर्मली, और मियोसिस होगा या माइटोसिस होगा, अलग अलग प्लांट में अलग अलग है, किसमें मियोसिस होगा किसमें माइटोसिस होगा हम आगे देखेंगे। अभी तो यही समझो इसमें मियोसिस है या माइटोसिस होगा। अगर जैसे प्लांट है, ये प्लांट 2n है, खुद ही डिप्लॉइड है तो मियोसिस होगा, और खुद ही हैप्लॉइड है तो माइटोसिस होगा। खुद ही प्लांट हैप्लॉइड है तो माइटोसिस होगा, मियोसिस होगा इन द केस ऑफ जब प्लांट कैसा है 2n, और अगर माइटोसिस होगा उन केस में जब प्लांट है n मतलब स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट प्लांट है, और 2n मतलब स्पोरोफाइट प्लांट। स्पोरोफाइट प्लांट में तो मियोसिस होगा, गैमेटोफाइट में माइटोसिस होगा, जो भी है। ठीक है, आगे हम समझेंगे। और इससे दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, दो प्रकार के गैमेट्स बनेंगे, n है ना, ये मेल गैमेट्स हो गया और ये फीमेल गैमेट्स होगा। ये क्या बन गए? गैमेट बन गए। ये मेल गैमेट्स हो गए, ये दोनों गैमेट बन गए, ये मेल वाला गैमेट्स हो गया, ये फीमेल वाला गैमेट्स हो गया। इन दोनों का फ्यूजन होगा, और फ्यूजन होकर जाइगोट बनेगा। ठीक है। इस जाइगोट में वापस फर्दर डिवीजन होगा, या तो माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा। लोअर प्लांट जो है, लोअर प्लांट के केस में तो मियोसिस होगा, जाइगोटिक मियोसिस है, एल्गी है, इनमें तो मियोसिस होगा, है ना। और कुछ कुछ में माइटोसिस भी होगा। अगर माइटोसिस होगा, एल्गी में भी माइटोसिस होगा, तो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। और मियोसिस हुआ तो हैप्लॉइड सेल बनेगी। कैसी सेल बनेगी? हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल बनेगी। ठीक है। ये एम्ब्रियो या हैप्लॉइड सेल जो भी है, ये आगे जाकर वापस जर्मिनेट होंगे और वापस प्लांट बनाएंगे। ठीक है, वापस जर्मिनेट होकर प्लांट बनाएंगे। अगर मान लो, देखो समझना आप, जैसे मान लो अगर ये प्लांट 2n था, कैसा था? 2n। तब मियोसिस होगा, तब क्या होगा? मियोसिस होगा, और मियोसिस से जाइगोट बनेगा, और जाइगोट के बाद ये वाली बिल्कुल ही स्कीम नहीं आएगी। जाइगोट में माइटोसिस होगा, माइटोसिस से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से वापस प्लांट बनेगा, और जो प्लांट बनेगा उसे स्पोरोफाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पोरोफाइट। अगर प्लांट 2n है, 2n है तो उसमें मियोसिस होगा, मियोसिस से गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स बनने के बाद गैमेट्स के फ्यूजन, जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से जाइगोट में माइटोसिस होगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से वापस अंकुरित होकर एम्ब्रियो सीड, सीड बनेगा, स्पोर बनेगा, एम्ब्रियो से स्पोर बनेगा, है ना, स्पोर, और स्पोर से वापस स्पोरोफाइट बनेगा। ये उस केस में जब प्लांट 2n था।
लेकिन अगर प्लांट युग्मकोद्भिद है यानी कि गैमेटोफाइट है, उस केस में क्या होगा, उस केस में समझना आप। कौन सा कलर ले लें इसमें, दिखेगा इजीली हमें, चलो ये ले लेते हैं। हाँ, अगर प्लांट ही एन है, कैसा है, खुद ही स्पोरोफाइट है, एन है, उस केस में माइटोसिस म्यूसिस नहीं होगा, उस केस में होगा माइटोसिस। प्लांट एन है तो माइटोसिस होगा, माइटोसिस से दोनों गैमेट, जाइगोट, और जाइगोट के बाद फिर ये म्यूसिस भी नहीं होगा, ये म्यूसिस नहीं होने वाला। सर हाँ, माइटोसिस नहीं होने वाला, माइटोसिस नहीं होगा, जाइगोट में सीधा म्यूसिस होगा, और जो ये म्यूसिस होगा इसे बोलेंगे जाइगोटिक म्यूसिस, जाइगोटिक म्यूसिस। और जाइगोटिक म्यूसिस से हैप्लॉइड सेल बनेगी, और हैप्लॉइड सेल से वापस जो प्लांट बनेगा उसको बोलेंगे गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, प्लांट को बोलेंगे गैमेटोफाइट। बात समझ में आई क्या? दो अलग अलग केस बताए हैं मैंने आपको, दो अलग अलग केस बताए हैं मैंने। अच्छा, इस चीज को मैं थोड़ा सा डिटेल इसको क्लियर करके एक बार वापस से समझा देता हूं आपको। मैंने आपको बताया था एक प्लांट है, वो कौन सा है, 2n प्लांट है ना, 2n ये प्लांट है, इसको बोला हमने स्पोरोफाइट। समझना, मैं दोनों समझा दूंगा वापस। स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, इसके अंदर मियोसिस हुआ, मियोसिस से बना गैमिट, 2 गैमिट्स बने, ये मेल गैमिट और दूसरा बनेगा फीमेल गैमिट। ठीक है, दोनों का फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट, जाइगोट में माइटोसिस, माइटोसिस से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से स्पोर, ये स्पोर एम्ब्रियो स्पोर में, और स्पोर वापस जर्मिनेट होकर स्पोरोफाइट। ठीक है, तो यहां पर देखना, यहां पर 2n, यहां पर n, यहां पर भी n, यहां पर फिर 2n, माइटोसिस ये भी 2n, स्पोर भी 2n। मतलब पादप प्लांट के लाइफ में मैक्सिमम टाइम तक 2n अवस्था में ये प्लांट या पादप रह रहा है। इसकी लाइफ साइकिल का कुछ समय के लिए गैमेट फ्यूजन के समय, यहाँ पर गैमेट जो बन रहे हैं उस समय जो है हैप्लॉइड स्टेज आती है, बाकी हैप्लॉइड स्टेज नहीं आती है। देखो बार काम चल रहा है तो आवाज तो आएगी। ठीक है, तो कुछ समय के लिए हैप्लॉइड स्टेज आती है, नहीं तो हैप्लॉइड स्टेज नहीं आएगी। ये तो हुआ एक लाइफ साइकिल। अब दूसरे की बात करें अगर हम, दूसरा प्लांट हमारे पास क्या था कि ये प्लांट है और ये है कैसा है, एन, मतलब गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मतलब गैमेटोफाइट। कैसे होगा, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। ठीक है, इस गैमेटोफाइट के अंदर हुआ था माइटोसिस, माइटोसिस, माइटोसिस से 2 टाइप के गैमेट्स बने, मेल गैमेट्स और दूसरा फीमेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, दोनों का फ्यूजन हुआ जिससे कि जाइगोट बना। इस जाइगोट के अंदर मियोसिस हुआ। देखो जाइगोट में मियोसिस है, यहाँ पर ध्यान रखना, जाइगोट में मियोसिस हुआ, इसको जाइगोटिक मियोसिस भी कहते हैं, ध्यान रखना, जाइगोटिक मियोसिस, क्योंकि जाइगोट में हो रहा ना, जाइगोटिक मियोसिस भी कहते हैं इसको। जाइगोट में मियोसिस हुआ और हैप्लॉइड सेल बनी, ये आगे जाकर वापस जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट प्लांट बनाती है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें, देखो प्लांट समझना, इसका जो प्लांट है वो कैसा है, हैप्लॉइड, प्लांट हैप्लॉइड। ठीक है, और जो गैमेट्स बने हैं ये गैमेट हैप्लॉइड, जाइगोट कुछ समय के लिए डिप्लॉइड, और वापस यहाँ से मियोसिस हुआ और हैप्लॉइड सेल बन गई। मतलब मैक्सिमम लाइफ साइकिल, पूरे लाइफ के अंदर हैप्लॉइड स्टेज आ रही है। अच्छा, एक चीज और समझना, हम क्या करते हैं कि जो जाइगोट है, जाइगोट, जाइगोट से स्टार्ट करते हैं और जो ये प्लांट बनता है, और इस प्लांट से वापस जाइगोट तक, एक जनरेशन की जाइगोट से अगले जनरेशन की जाइगोट तक की सारी अवस्थाओं को लाइफ साइकिल में सम्मिलित करते हैं। तो लाइफ साइकिल अब समझना, एक जाइगोट से अगली पीढ़ी के जाइगोट तक, मतलब अगर हम यहां से शुरू करें जाइगोट से, इसको एक कहें तो ये पूरा घूमने के बाद
ये वापस यहाँ पर आएगा जाइगोट पर, तब जाकर हमारा एक लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा। जाइगोट से ही स्टार्ट करते हैं, जाइगोट पे ही एंड करते हैं। जाइगोट से स्टार्ट तो एक प्लांट या एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ, एक ऑर्गेनिज्म के जाइगोट से स्टार्ट करके उसकी अगली जनरेशन के जाइगोट तक की सभी घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही लाइफ साइकिल है। क्या है? सभी घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही लाइफ साइकिल है। इसको अगर इंग्लिश में कहें तो देखो मैंने कितनी अच्छी डेफिनेशन लिखी है आपके लिए। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स through which an organism pass from zygote to the zygote of next generation is called life cycle pattern। इज कॉल्ड लाइफ साइकिल पैटर्न। और इस पूरी लाइफ साइकिल के अंदर, अगर इस लाइफ साइकिल के अंदर अगर मैक्सिमम स्टेज के अंदर हैप्लॉइड स्टेज रहा तो उसे हैप्लॉइड लाइफ साइकिल कहेंगे, या हैप्लॉन्टिक आगे पढ़ेंगे हैप्लॉन्टिक से। और अगर डिप्लॉइड स्टेज रही तो उसे डिप्लॉइड लाइफ साइकिल या डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहेंगे, उससे आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हैप्लोबायोन्टिक, डिप्लोबायोन्टिक, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक सारे पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप ये समझना कि कौन सी स्टेज डोमिनेंट है, उसके आधार पर इसका नाम रखा जाएगा। ठीक है। और लाइफ साइकिल के अंदर क्या क्या स्टडी की जाती है? लाइफ साइकिल के अंदर एक जाइगोट से लेकर उसकी अगली जनरेशन के जाइगोट तक, एक जाइगोट से लेकर उसकी अगली जनरेशन तक के जाइगोट, अगली जनरेशन के जाइगोट तक की सारी इवेंट्स का सीक्वेंस बाय सीक्वेंस स्टडी ही लाइफ साइकिल पैटर्न है। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, एक चीज और समझना, मैंने इन सब में आपको क्या बताया? गैमेट बन रहे हैं। यहाँ भी देखो गैमेट्स बन रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखोगे यहाँ भी गैमेट्स बन रहे हैं, यहाँ भी ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ भी गैमेट्स बन रहे हैं। मतलब ऐसे प्लांट्स जिसमें गैमेट्स नहीं बनेंगे, वहाँ लाइफ साइकिल पैटर्न वहाँ उसका हम स्टडी नहीं करेंगे। ऐसे अच्छा, गैमेट्स कहाँ बनेंगे? जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा उसमें गैमेट्स नहीं बनेंगे। और जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा उसका लाइफ साइकिल पैटर्न का हम स्टडी नहीं करेंगे, उसका लाइफ साइकिल पैटर्न नहीं बनेगा, उसका लाइफ साइकिल पैटर्न बनेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी जो नहीं करेंगे, करते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते, तो उनके अंदर लाइफ साइकिल पैटर्न नहीं बनेगा। वेयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंप्लीटली एब्सेंट एंड दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली ओनली, तो वहां पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी नहीं होगी। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब डिप्लॉइड हैप्लॉइड का क्रम जो आ रहा है उसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहेंगे। एक बार डिप्लॉइड फिर हैप्लॉइड बनेगा, हैप्लॉइड फिर डिप्लॉइड बनेगा, जो ये क्रम आता है ना इसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। और जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं है, वहाँ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ही नहीं है, तो वहाँ लाइफ साइकिल पैटर्न भी नहीं मिलेगा आपको। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या आपको? अगर लाइफ साइकिल के अंदर हैप्लॉइड स्टेज डोमिनेट है तो उसे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहेंगे, और डिप्लॉइड स्टेज डोमिनेट है तो उसे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहेंगे। अब हम सबसे पहले बात करेंगे हैप्लॉन्टिक टाइप लाइफ साइकिल। हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? हैप्लॉन्टिक टाइप लाइफ साइकिल क्या होता है? ये देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे प्रिमिटिव टाइप मतलब सबसे पुराने प्रकार का, प्रारंभिक प्रकार का लाइफ साइकिल है। प्रिमिटिव टाइप्स का लाइफ साइकिल है, प्रारंभिक प्रकार का लाइफ साइकिल है, जो इनिशियल क्या कहते हैं सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एल्गी है उसमें इस टाइप का मिलता है, जैसे क्लेमाइडोमोनास वगैरह उसमें इस प्रकार का मिलता है। अच्छा देखो, मैं अब आपको सारा समझा तो चुका हूं, फिर भी आप दोबारा देखना है हैप्लॉन्टिक टाइप लाइफ साइकिल होता है। देखो यहाँ पे x की जगह आप n लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, x लिखा n लिखा, पर नॉर्मली n सब यूज कर लेना। इस डायग्राम में x था, आप चाहो तो यहाँ n लिख देना। जो गैमेटोफाइट है ना, ये गैमेटोफाइट क्या आपको समझ में आएगा? फाइट मतलब प्लांट, गैमेट मतलब हैप्लॉइड, हैप्लॉइड जो गैमेट्स कैसे होता है? हैप्लॉइड, और फाइट प्लांट के लिए गैमेटोफाइट मतलब हैप्लॉइड प्लांट है। कैसा है ये? हैप्लॉइड प्लांट है। अब मैं आपको समझा चुका हूं, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। अब आपको हैप्लॉइड प्लांट है, इससे दो प्रकार के गैमेट्स बने। ये गैमेट्स दो प्रकार के, ये दोनों गैमेट्स सिमिलर भी हो सकता है और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। अगर सिमिलर है, सिंपलेस्ट टाइप एल्गी के अंदर सिमिलर, दो मेल और फीमेल गैमेट दोनों सिमिलर टाइप, एक जैसे ही होते हैं, है ना, एक जैसे ही दिखते हैं, एक जैसे ही होते हैं, तो उसे बोलेंगे आइसो सब यूज करेंगे। आइसो मतलब समान, एन आइसो या हेटेरो मतलब असमान। आइसो गैमेट्स या एनाइसो गैमेट्स, एनाइसो गैमेट्स मतलब असमान गैमेट्स। बात समझ में आ रही है? और अब ये जो ये हम, हाँ, अगर यहाँ आपको आइसो एंड आइसो में कंफ्यूजन है तो मैं मेरा जो रिप्रोडक्शन में एल्गी वाला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वहाँ आप ये टॉपिक वहाँ मैं आपका क्लियर कर दूंगा। यहाँ ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा, ये रिप्रोडक्शन में क्लियर होगा आइसो एंड आइसो वाला। ठीक है। तो ये जो गैमेट्स जो बने, इन गैमेट्स का फ्यूजन हुआ, गैमेट्स का फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। नर व मादा युग्मकों का मिलन ही निषेचन है। फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन, आप चाहो तो इसको निषेचन लिख सकते हैं, है ना बेटा।
आप चाहे तो इन्हें निषेचन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे बन गया जाइगोट। क्या बन गया? जाइगोट। और जाइगोट में हो गया मियोसिस, मियोसिस से वापस जर्मिनेशन, जिससे गैमेटोफाइट बन गया वापस। क्या बन गया? गैमेटोफाइट बन गया। आपको समझ में आ रहा है क्या ये वाला? कि तो गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से गैमेट्स बने, गैमेट का फ्यूजन हुआ, फ्यूजन से जाइगोट बना, जाइगोट में मियोसिस हुआ, मियोसिस से वापस जो गैमेटोफाइट बना। तो इसमें मैक्सिमम टाइप जो लाइफ साइकिल है वो कैसी आ रही है? इसमें हैप्लॉइड हैप्लॉइड स्टेज रह रही है। गैमेटोफाइट में हैप्लॉइड, जैसे हमने जो गैमेटोफाइट अभी हमने देखा 2 मिनट पहले, यही वाला तो है, ये वाला। ठीक है, तो इस प्रकार के लाइफ साइकिल को हम बोलेंगे हैप्लॉन्टिक टाइप लाइफ साइकिल। उसके बाद डिप्लॉन्टिक टाइप लाइफ साइकिल, ये हम देख चुके हैं, अभी 2 मिनट पहले ही देखे हैं हमने, 2 मिनट पहले ही देखा है। ठीक है, देखो अभी 2 मिनट पहले हमने क्या देखा कि जो स्पोरोफाइट था, स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद, है ना, ये कैसा था? 2n। देखो जैसे दिख रहा है ये वाला, इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर हुआ मियोसिस, मियोसिस से मेल और फीमेल गैमेट्स बने, दोनों का फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, फ्यूजन हुआ और जाइगोट बना, जाइगोट 2n। ठीक है, सिर्फ ये यहाँ गैमेट बने तब यहाँ पर हैप्लॉइड स्टेज आई। फिर जाइगोट से वापस एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से जर्मिनेशन हुआ और फिर स्पोरोफाइट बन गया। सब कुछ 2n, सिर्फ कुछ समय के लिए जहाँ गैमेट बने ना, उस समय जो हैप्लॉइड स्टेज है, यानी मैक्सिमम टाइम इसकी लाइफ के अंदर डोमिनेंट स्टेज रही, इसलिए इसके लाइफ साइकिल को बोलेंगे डिप्लॉन्टिक टाइप लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक टाइप लाइफ साइकिल। अब एक चीज ध्यान रखना है, एक साइंटिस्ट जो थे ड्रू, उनका एक स्टेटमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। ड्रू ने क्या कहा था? चाहे हैप्लॉन्टिक है चाहे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, दोनों बताते एक ही प्रकार के लाइफ साइकिल को रहे हैं ना, इसलिए इसे मोनोमॉर्फिक या मोनोजेनिक टाइप की लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक है तो वो हैप्लॉइड लाइफ साइकिल ही बताएगा कि मैक्सिमम टाइम इसमें कैसी लाइफ साइकिल बीतेगी, ये हैप्लॉइड स्टेज में रहेंगे। इसमें जो डोमिनेट स्टेज होगी वो हैप्लॉइड होगी। और डिप्लॉन्टिक है तो वहां पर डोमिनेट स्टेज कैसी होगी? डिप्लॉइड होगी। मतलब एक ही स्टेज की बारे में बात करते हैं ओनली, या तो हैप्लॉइड की ही बात करेंगे या डिप्लॉइड की ही बात करेंगे। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों की साथ साथ बात नहीं कर रहे हैं, अभी आगे हम देखेंगे ऐसे लाइफ साइकिल जिसमें हैप्लॉइड स्टेज भी आ रही है, डिप्लॉइड स्टेज भी आ रही है ना, तो उसे हैप्लॉइड डिप्लॉन्टिक बोलेंगे, उसके अभी बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन यहाँ पे या तो हैप्लॉइड की ही स्टेज की ही बात करेंगे या डिप्लॉइड स्टेज की ही बात करेंगे, इसलिए चूंकि हम एक ही स्टेज की बात कर रहे हैं और एक के लिए हम शब्द यूज करते हैं मोनो। मोनो मतलब वन, मोनो हमेशा ही वन के लिए ही यूज करते हैं। तो या तो मोनोमॉर्फिक यानी पूरी मॉर्फोलॉजी एक ही प्रकार की होगी, या मोनोजेनिक टाइप लाइफ साइकिल कहेंगे। इन्हें क्या कहते हैं? मोनोमॉर्फिक या मोनोजेनिक टाइप लाइफ साइकिल कहते हैं। अब बात करेंगे देखो यहाँ आप समझना, इस बहुत ही इजी बढ़िया शब्द है डिप्लो। डिप्लो का मतलब डिप्लॉयड, डिप्लॉयड का मतलब 2n। ठीक है, यहाँ पर क्या है? हैप्लो, हैप्लो, हैप्लो का मतलब हैप्लॉयड, हैप्लॉयड का मतलब n। मतलब ऐसे प्लांट जिसकी लाइफ एक जाइगोट से दूसरे जाइगोट तक, उसमें उसकी लाइफ जो है उसकी लाइफ में डिप्लॉइड स्टेज भी रहेगी, हैप्लॉइड स्टेज भी रहेगी। डिप्लॉइड पादप भी बनेगा, हैप्लॉइड पादप भी बनेगा। मतलब आधी टाइम वो अपनी लाइफ डिप्लॉइड स्टेज में भी गुजारेगा, आधी टाइम हैप्लॉइड स्टेज में भी गुजारेगा। समझ में आ रही है? उसकी पादप की लाइफ डिप्लॉइड में भी गुजरेगी, डिप्लॉइड स्टेज में भी गुजरेगी और हैप्लॉइड स्टेज में भी गुजरेगी। दोनों ही स्टेज कुछ समय के लिए नहीं आने वाले, कुछ से ज्यादा समय के लिए रहने वाले, तब उसको क्या बोलेंगे? डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, है ना। अब ये 2 प्रकार की होती है, या तो दोनों ही स्टेज, जैसे डिप्लो मतलब डिप्लो मतलब 2n और हैप्लो मतलब n, तो या तो दोनों ही स्टेज मॉर्फोलॉजिकली दिखने में तो सिमिलर है, सिर्फ क्रोमोसोम के नंबर में ही अंतर है। डिप्लॉइड मतलब वहां 2 क्रोमोसोम का सेट है, हैप्लॉइड मतलब ओनली 1 ही क्रोमोसोम का सेट है। गुणसूत्रों का सेट एक ही है, डिप्लॉइड में 2 सेट है, हैप्लॉइड में 1 सेट है। देखो यहाँ पर आप ये ध्यान रखना, यहाँ इसका इंग्लिश का हिंदी मत करना। आप इंग्लिश में डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है तो आप डिप्लो हैप्लॉन्टिक शब्द ही याद करेंगे, इसका हिंदी मत करना, है ना। तो अब डिप्लॉइड है मतलब उसकी 2n लाइफ साइकिल, हैप्लॉइड मतलब n, तो सिर्फ उसमें नंबर ऑफ ऐसी आइसो का मतलब होता है सम्मान, मतलब एक ही लाइफ साइकिल के अंदर डिप्लॉइड प्लांट भी बन रहा है, हैप्लॉइड प्लांट भी बन रहा है। दोनों मॉर्फोलॉजिकली मतलब दिखने में पूरे सिमिलर है, दोनों दिखने में पूरे सिमिलर हैं, लेकिन उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम में डिफरेंस अंतर है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है हैप्लॉइड प्लांट बना यानी कि गैमेटोफाइट, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे होंगे, हाफ होंगे, ठीक है। और जो डिप्लॉइड यानी कि स्पोरोफाइट पादप है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम
के कितने सेट होंगे? 2 होंगे। हैप्लॉइड में ओनली 1 सेट होगा। क्रोमोसोम को छोड़ के बाकी मॉर्फोलॉजिकली अगर वो दोनों एकदम सिमिलर दिख रहे हैं, उस कंडीशन में इसको बोलते हैं आइसोमॉर्फिक। कैसा? आइसो मतलब समान, मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजी, दोनों की मॉर्फोलॉजी जो दिखने में समान है और उसका तो लाइफ साइकिल कैसा है? आइसोमॉर्फिक डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एक है हेटेरोमॉर्फिक, हेटेरो मतलब अलग-अलग, हेटेरो मतलब अलग-अलग, मतलब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जो दोनों पादप बन रहे हैं वो क्रोमोसोम में तो डिफरेंट है ही है, डिफरेंस है ही है उनमें, क्रोमोसोम के नंबर में तो डिप्लॉइड में डबल क्रोमोसोम होंगे, हैप्लॉइड में आधे क्रोमोसोम होंगे, वो तो है ही, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली भी दोनों अलग-अलग दिखते हैं। देखने से ही पहचाना जा सकता है ये गेमेटोफाइट है, ये स्पोरोफाइट है। मॉर्फोलॉजिकली भी वो अलग-अलग दिखते हैं और उसके लाइफ साइकिल पैटर्न जो है पूरा, तो उसके लाइफ साइकिल पैटर्न को क्या बोलेंगे? हेटेरोमॉर्फिक डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसका अगर हम डिटेल देखें, तो इसकी अगर हम डिटेल देखें तो देखो समझना, आप इसको समझना कि जैसे गेमिटोफाइट है, गेमिटोफाइट है, यहां बना देता हूं आपको थोड़ा सा, गेमिटोफाइट, गेमिटोफाइट मतलब युग्मकोद्भिद, गेमिटोफाइट। इसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों प्रकार के गेमिट बनेंगे, फीमेल गेमिट्स और इधर क्या बनेगा? मेल गेमिट। ठीक है, दोनों का फ्यूजन हुआ, अभी तक जैसे हो रहा है वैसे से फर्टिलाइजेशन हुआ, फ्यूजन हुआ, निषेचन हुआ, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन से बन गया जाइगोट। ठीक है, अब ये जाइगोट जो क्या करेगा, इसमें माइटोसिस होगा। देखो यहाँ जाइगोट में माइटोसिस हो रहा है, क्या हो रहा है? जाइगोट में होगा, यहाँ पर माइटोसिस होगा, मियोसिस नहीं हो रहा है, यहाँ पर माइटोसिस होगा और यहाँ पर जो नया प्लांट बन जाएगा वो हो जाएगा स्पोरोफाइट। ये नया प्लांट बन गया, क्या था? गेमिटोफाइट। ये गेमिटोफाइट, क्योंकि गेमिटोफाइट है तो इसमें गेमिट्स कैसे बने? भाई माइटोसिस, या माइटोसिस से गेमिट बनेंगे, ध्यान रखना है, माइटोसिस से ही गेमिट्स बनेंगे, माइटोसिस से गेमिट बने यहाँ पर, और गेमिट का फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, और ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट में माइटोसिस, माइटोसिस से स्पोरोफाइट बना। अब स्पोरोफाइट में बाद में इसमें मियोसिस होगा। अब स्पोरोफाइटिक मियोसिस होगा, क्या होगा? यहाँ पर मियोसिस होगा और मियोसिस से हैप्लॉइड मियोस्पोर बनेंगे, हैप्लॉइड सेल बनेंगे, क्या बनेंगे? हैप्लॉइड सेल कह दो या हैप्लॉइड मियोस्पोर बनेंगे, हैप्लॉइड सेल कह दो, हैप्लॉइड सेल बनेगी या हैप्लॉइड मियोस्पोर बनेंगे, मियोस्पोर्स बनेंगे। ये जर्मिनेट होंगे और जर्मिनेट होकर वापस गेमिटोफाइट बना देंगे। मतलब इसके अंदर जो इसकी लाइफ साइकिल के अंदर देखो, गेमिटोफाइट स्टेज भी है, गेमिटोफाइट भी है, और इसके लाइफ साइकिल के अंदर स्पोरोफाइट स्टेज भी है, स्पोरोफाइट स्टेज भी है। तो और अच्छा, इन दोनों स्टेज के अंदर जो गेमिटोफाइट है इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट एक ही होगा, और जो स्पोरोफाइट स्टेज है इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट 2 होगा, है ना? तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट के अलावा इनमें कहीं कोई डिफरेंस होगा ही नहीं, तो नंबर मॉर्फोलॉजिकल दोनों ही सिमिलर होंगे, और इस प्रकार के लाइफ साइकिल को हम बोलेंगे आइसोमॉर्फिक टाइप लाइफ साइकिल। क्या बोलेंगे? आइसोमॉर्फिक टाइप लाइफ साइकिल बोलेंगे, इस प्रकार के लाइफ साइकिल को बोलेंगे हम आइसोमॉर्फिक टाइप लाइफ साइकिल। अब बोले हेटेरोमॉर्फिक, आइसोमॉर्फिक देख लिया हमने, आइसोमॉर्फिक टाइप लाइफ साइकिल किसके लिए शब्द यूज किया था हमने? आइसोमॉर्फिक, या फिर इसका आइसोमॉर्फिक डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या आइसोमॉर्फिक लाइफ साइकिल। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं हेटेरोमॉर्फिक डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या हेटेरोमॉर्फिक टाइप लाइफ साइकिल। यहाँ पर क्या देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है इसके अंदर, आप समझना इसमें कि यहाँ पर क्या था कि स्पोरोफाइट से शुरू करते हैं। एक स्पोरोफाइट प्लांट है, स्पोरोफाइट प्लांट है तो वो कैसा होगा बेटा? स्पोरोफाइट है तो, स्पोरोफाइट है तो कैसा होगा? ऑफ कोर्स से 2n होगा। कैसा होगा? 2n होगा, 100% 2n होगा, स्पोरोफाइट प्लांट है तो, है ना? स्पोरोफाइट मतलब बीजाणुउद्भिद, है ना? इसके अंदर स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस होगा, अभी हमने देख लिया था स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस। ठीक है, मियोसिस होगा, मियोसिस होने से क्या बनता है? हैप्लॉइड मियोस्पोर बनेंगे, मियोसिस होगा तो मियोस्पोर बनेंगे, हैप्लॉइड मियोस्पोर, हैप्लॉइड मियोस्पोर। ठीक है, हैप्लॉइड मियोस्पोर बने, येलो बना हुआ हैप्लॉइड मियोस्पोर। ठीक है, इसमें से इनका जर्मिनेशन हुआ, वापस क्या होगा? इनका जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन मतलब ये अंकुरित होंगे, जर्मिनेशन मतलब ये अंकुरित होंगे आगे, और जर्मिनेशन होकर जो आधे जो मियोस्पोर बने, वो आधे तो क्या बनाएंगे? फीमेल गेमिटोफाइट बनाएंगे,
क्या बनेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट। आधे बना रहे हैं फीमेल गैमेटोफाइट और आधे बना रहे हैं मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, आधे बना रहे हैं मेल गैमेटोफाइट। अब फीमेल गैमेटोफाइट है तो ये कैसे होगा एन, मेल गैमेटोफाइट ये भी कैसे होगा एन। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट के अंदर बनेंगे वापस मेल गैमेट्स आगे। अच्छा, मेल गैमेटोफाइट में मेल गैमेट माइटोसिस से बनेंगे, ध्यान रखना, इससे बनेंगे मेल गैमेट्स। और फीमेल गैमेटोफाइट से भी बनेंगे फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। ठीक है, इन दोनों का वापस फ्यूजन होगा। फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से बन जाएगा जाइगोट। और जाइगोट वापस म्यूसिस करेगा, माइटोसिस, और माइटोसिस से बना देगा स्पोरोफाइट। इसमें देखो आप अगर इसको समझोगे आप लोग, पेन चेंज कर देता हूँ थोड़ा समझ में अच्छा आएगा। देखो इसको समझना, आपका एक तो एक गेमिटोफाइट प्लांट, गेमिटोफाइट में मेल अलग बनेगा फीमेल अलग बनेगा, और जो इस एक बनेगा ये स्पोरोफाइट। तो देखो डिप्लोइड स्टेज का प्लांट कौन सा बना, स्पोरोफाइट। डिप्लोइड स्टेज का प्लांट कौन सा बना, स्पोरोफाइट। ठीक है, और जो हैप्लोइड स्टेज का जो प्लांट बना ना वो है गेमेटोफाइट। अब मेल और फीमेल ये अलग, ये और ये अलग अलग होंगे। जब ये अलग अलग है, मॉर्फोलॉजी देखने में भी अलग अलग होंगे, जब अलग अलग है तब इसको बोलेंगे हेटेरोमॉर्फिक। मॉर्फोलॉजी भी इनकी अलग अलग है, हेटेरोमॉर्फिक। जैसे अब अच्छा, इसमें आधा टाइम इसमें भी रह रहा प्लांट और इसमें भी रह रहा, दोनों में ही रह रहा है, तो हेटेरोमॉर्फिक डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हेटेरोमॉर्फिक, दोनों की मॉर्फोलॉजी अलग अलग है। डिप्लो मतलब डिप्लोइड भी है, हैप्लो मतलब हैप्लोइड भी है। डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बहुत देखो, as the name indicate in this life cycle both sporophyte and gametophyte plants are morphologically distinct and they alternate to each other। अंग्रेजी में कहते है ना, तो दोनों ही अलग अलग हैं और दोनों ही अल्टरनेट करते हैं। इस प्रकार के लाइफ साइकिल को हम क्या बोलेंगे, हेटेरोमॉर्फिक टाइप लाइफ साइकिल बोलेंगे। अब एक लाइफ साइकिल के आगे और अलग टाइप देखते हैं, ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल। कौन सा लाइफ साइकिल, ट्राई, ट्राई मतलब थ्री। ट्राई का मतलब क्या होता है, थ्री होता है। ट्राई का मतलब होता है थ्री। फेजिक मतलब फेज, कितनी फेज है, थ्री फेज है इसके अंदर। मतलब चाहे तो दो हैप्लॉइड फेज आए एक डिप्लॉइड आए, चाहे दो डिप्लॉइड आए एक हैप्लॉइड आए, पर टोटल फेज कितनी होगी, थ्री होगी। टोटल फेज कितनी होगी, थ्री होगी। अगर दो, देखो नाम भी ये भी दो प्रकार के होते हैं, ये ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल भी टू टाइप के हैं। देखो एक शब्द क्या है समझना, हैप्लोबायोटिक। हैप्लो, हैप्लो बाई, बाई मतलब दो, दो बार कौन सी स्टेज आ रही, हैप्लोइड वाली। या डिप्लो, डिप्लो बाई मतलब दो, डिप्लोइड वाली स्टेज दो बार आ रही, नाम से ही समझ में आ रहा है। मतलब दो बार डिप्लोइड, डिप्लोबायोटिक में डिप्लोइड स्टेज दो बार आएगी तो एक बार हैप्लोइड स्टेज आएगी। और हैप्लोबायोटिक, हैप्लो, हैप्लो मतलब हैप्लोइड, हैप्लोइड स्टेज दो बार आएगी तो एक बार डिप्लोइड स्टेज आएगी। डिप्लोबायोटिक में डिप्लोइड स्टेज दो बार आएगी और एक बार हैप्लोइड स्टेज आएगी। बात समझ में आ रही है आपको, चलो इसको डिटेल में देखते हैं आगे। हैप्लोबायोटिक ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल की अगर बात करें, है ना, नॉर्मली रोडोफाइसी वगैरह में पाया जाता है। देखना समझना, समझाता हूँ आपको। सबसे पहले बात करेंगे गैमेटोफाइट। इसके अंदर दो स्टेज ऐसी आएगी जिसमें हैप्लोइड स्टेज आएगी जो डोमिनेट है, एक डोमिनेट डिप्लोइड वाली डोमिनेट आएगी। तो सबसे पहले गैमेटोफाइट की बात करें, सबसे पहले गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट कैसा होगा, एन होगा, ऑफकोर्स होगा एन। कैसा होगा गैमेटोफाइट, तो एक तो ये बन गया जो कि डोमिनेट प्लांट है, डोमिनेट स्टेज में रहेगा। इससे गैमेटोफाइट में मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनेंगे। क्या बनेंगे, मेल गैमेट्स, और इससे बनेंगे फीमेल, मेल और फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट के बीच में फ्यूजन होगा, क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, और बन गया जाइगोट। जाइगोट कैसा है, 2n। जाइगोट कैसा है, 2n। आप x लिखो n लिखो एक ही बात है, आप x लिखा है यहाँ पे, आप यहाँ पे n भी लिख सकते हैं, x लिखो n लिखो एक ही बात है। यह बन गया जाइगोट 2n। अब इस जाइगोट के अंदर वापस म्यूसिस होगा, क्या होगा, म्यूसिस। जाइगोट कुछ समय के लिए 2n बना, ये आगे डिप्लोइड स्टेज कुछ समय के लिए, और इसमें हो गई म्यूसिस। ठीक है, म्यूसिस, और म्यूसिस से वापस क्या, कार्पोस्पोरोफाइट बन गया। फाइट,
कॉर्पोस्पोरोफाइट। ये हैप्लोइड स्टेज, ये भी हैप्लोइड स्टेज, दोनों डोमिनेट, फिर इससे बन जाएंगे कॉर्पोस्पोर। फिर इसका जर्मिनेशन हो जाएगा और जर्मिनेशन होकर ये आगे जाकर फिर गैमेटोफाइट वापस बना देगा। अब यहाँ पे देखोगे कि अगर यहाँ आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो एक स्टेज तो ये वाली, एक स्टेज ये वाली, दो स्टेज अलग अलग है, दोनों ही हैप्लोइड स्टेज है जो डोमिनेट है। कुछ समय के लिए बीच में अंदर जो ये वाला आपका जाइगोट आ जाता है, कुछ डिप्लोइड स्टेज ये आ जाती है, बाकी दोनों ही हैप्लोइड है। ये स्टेज भी हैप्लोइड है एंड और ये स्टेज भी हैप्लोइड है और दोनों ही इस लाइफ साइकिल में डोमिनेट है। इस प्रकार के लाइफ साइकिल क्या बोलेंगे, हैप्लो, दो बार है तो हैप्लो बायोटिक, बीच में दोनों दोनों जो है एक डिप्लोइड स्टेज से सेपरेट हो रही है, ठीक है। इस प्रकार का लाइफ साइकिल बोलेंगे हैप्लो बायोटिक। द बेस्ट एग्जांपल इसका कौन सा है, रोडोफाइसी। कौन सा है बेटा, रोडोफाइसी। वेयर टू वेल डेवलप्ड हैप्लोइड फेज आर प्रेजेंट। यहाँ पर क्या है, दो वेल डेवलप्ड हैप्लोइड फेज प्रेजेंट है, एक तो गैमेटोफाइट है और दूसरा कॉर्पोस्पोरोफाइट है, ठीक बेटा। इसमें डिप्लोइड फेज ओनली और ओनली कौन सी थी, जाइगोट स्टेज थी। कौन सी थी, जाइगोट स्टेज थी। डिप्लो स्टेज ओनली और ओनली जाइगोट स्टेज थी। बात समझ में आ रही है आपको। अब बात करेंगे डिप्लोबायोटिक और डिप्लोटिक ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल। इसमें समझना, इसमें दोबारा समझना, मैं आपको इसमें वापस समझा रहा हूँ आपको कि आप शुरुआत करते हैं यहाँ से। सबसे पहले कॉर्पोस्पोरोफाइट, कॉर्पोस्पोरोफाइट कैसा है, 2n प्लांट है, ठीक है। कॉर्पोस्पोरोफाइट, इस कॉर्पोस्पोरोफाइट से सबसे पहले बनेंगे कॉर्पोस्पोर, कॉर्पोस्पोर बने और कॉर्पोस्पोर का जर्मिनेशन हुआ, जर्मिनेशन और जर्मिनेशन से बन गया हमारे पास टेट्रा स्पोरोफाइट। टेट्रा स्पोरोफाइट भी कैसा है, 2n, क्यों अभी तक यहाँ पे कहीं मियोसिस हुआ ही नहीं। मियोसिस होता तो ये 2n नहीं होता, ये कहीं मियोसिस हुआ ही नहीं। जब कहीं मियोसिस नहीं हो रहा है तो ये भी 2n होगा। कैसे होगा, 2n होगा। देखो इस डायग्राम के अंदर जितने भी x लिखे हुए हैं ना, इस x की जगह पे आप 2n भी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर 2n भी लिख सकते हैं सब, ठीक है। तो टेट्रा स्पोरोफाइट बन गया। टेट्रा स्पोरोफाइट के अंदर अब मियोसिस होगा। अब यहाँ पर हो रहा है, क्या हो रहा है, मियोसिस, मियोसिस हो रहा है यहाँ पर। और मियोसिस से अब टेट्रा स्पोर बनेंगे। कितने, क्या बनेंगे, टेट्रा स्पोर। टेट्रा स्पोरोफाइट है तो टेट्रा स्पोर बनेंगे। अब ये टेट्रा स्पोर्स जो बने हैं, इस टेट्रा स्पोर्स में से आधे जो टेट्रा स्पोर है वो मेल गैमेटोफाइट और आधे फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मेल गैमेटोफाइट और जो आधे जो हैं बनाएंगे फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। अब जो मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट है, तो मेल गैमेटोफाइट के अंदर तो क्या बनेगा, मेल गैमेटोफाइट के अंदर तो बनेगा स्पर्म या मेल गैमेट्स, और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर बनेगा एग या फीमेल गैमेट्स, और इन दोनों का वापस हो जाएगा फ्यूजन। फ्यूजन होने से हो जाएगा, कहलाएगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बन जाएगा और जाइगोट बनते ही वापस 2n स्टेज आ गई। कैसी स्टेज आ गई, 2n। तो इस जाइगोट से बन जाएगा कॉर्पोस्पोरोफाइट। अगर इसके अंदर आप ध्यान से देखें, देखो पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा आपको भी। अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक डिप्लोइड स्टेज है, ये दो डिप्लोइड स्टेज है, बीच में इससे अल्टरनेशन हो रही है हैप्लोइड स्टेज का। तो इसमें दो बार डिप्लोइड स्टेज आ रही है, दो बार वेल डेवलप्ड डिप्लोइड स्टेज आ रही है, जैसे पॉलीसाइफोनिया के अंदर होता है डिप्लोइड स्टेज आ रही है। तो इसलिए इसका नाम क्या आएगा, डिप्लोबायोटिक का लाइफ साइकिल। क्या कहेंगे, डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल या डिप्लोबायोटिक ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल नाम आएगा इसका, ठीक है। ये लाइफ साइकिल से संबंधित मैंने आपको सारा समझा दिया। लाइफ साइकिल से संबंधित एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, नहीं आया तो आपको किसी भी एल्गी के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में पूछेंगे, उसके अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूछते हैं तो लास्ट में लाइफ साइकिल जो है आपको बताना ही है उसका, है ना, बताना ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।
ओके, हाँ, अगर लाइव वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लीजिए आप, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए, अकेले अकेले मत पढ़िए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।